हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग संख्याओं को एक पद्धति में, एक सिस्टम में स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं संख्या पद्धति। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, -1, -4, -5, 7, 6, 8, 2/3, 7/4, -2/3 ... सपोज करिए यहाँ पे ऐसी कुछ संख्याएं हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक सिस्टम में, एक पद्धति में अध्ययन करते हैं, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ये क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्या जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो पूरा वो कट जाए, पूरा भाग चला जाए, ऐसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 2 है, 2 2 जा 4, शेषफल कितना आ गया? 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ऐसे संख्या को हम कैसी संख्या कहते हैं? सम संख्या। मतलब 2 से डिवाइड किए और शेषफल कितना आ गया? 0। ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है। इसकी परिभाषा, डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो इसको हम लोग ई सिंबल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित है? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ... इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए, इन संख्याओं में से हमने किसको कर लिया सिस्टम में? 2 को कर लिया, 6 को कर लिया, 8 को कर लिया, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली, ठीक, क्लियर हो गया। सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी पूछेगा तो इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन ऑड नंबर। ऐसी संख्या को कैसी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। ये कैसी संख्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। अगर कोई भी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ न कुछ शेषफल बचेंगे। जैसे एग्जांपल, सपोज करिए 3 है, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, शेषफल कितना आया? 1 बचा। तो इसका मतलब कि जो संख्या 2 से भाग देने पर अगर कुछ न कुछ शेषफल बचता है तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या, ठीक है। इसका भी डिफिनेशन देखते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं।
उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो उसे कैसी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, तो इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं। तो कौन 1 होगा, 2 नहीं 3, फिर 4 नहीं होगा 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा 7 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सब संख्या कैसी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। अब देखिए इनमें से हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? 1 को, 3 को, ठीक है, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भी विभाजन हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये कैसी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो प्रकृति में पाई जाए, मतलब जिसको हम गिन सकें, या ऐसे कह सकते हैं गिनती की वो सभी संख्या जिसे हम गिन सकें वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, बहुत सारी इसकी परिभाषा बना सकते हैं, या कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। जिसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है, मतलब 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक, या इसका एक डिफिनेशन और भी बना सकते हैं, गिनती की वह सभी संख्या जिसे हम गिन सकें उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो इसकी परिभाषा एक और बना सकते हैं, गिनती की वह सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की वह सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं, कैपिटल N से, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। गिनती की वह सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? अगर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब 0 से लेकर 0 सभी, या 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका क्या मतलब, आप पूर्ण संख्या को किसे दिखाते हैं, W से। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये सब कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इन प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर दें तब ये कैसी संख्या है, यहाँ तक तो प्राकृतिक थी, नेचुरल नंबर थी, जैसे ही हम 0 को शामिल किए थे किस में बदल गई, होल नंबर में, पूर्ण संख्या में। तो इसका परिभाषा क्या हो गया, 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।